हाय फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि 10 मिनट में हम टाटा मोटर्स के बारे में पूरी रिसर्च करने वाले हैं। बिना किसी देर किए हुए आपका टाइम बचाते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल्स क्या कहते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। लेट्स बिगिन सागर नोवेल्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं आपको पहले सबसे पहले हम चलते हैं टाटा मोटर्स के जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको करने के लिए। तो देखिए, हमने ना एक टूल बना रखा है, उसमें हम लोग इन चीजों की एंट्री करते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें स्कोर कितना मिलता है। डायरेक्टली हम लोग आ गए यहाँ पर। ये जो टूल आपके सामने है, ये जो एक्सेल शीट है, वो उसका वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। हम लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स और डेट आज की हम ले लेते हैं से 5 जुलाई। 7/5। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या ये 52 वीक के आसपास में, 52 वीक के लो के आसपास में है या नहीं है। देखते हैं यहाँ पर 52 वीक का जो लो है दोस्तों वो है 375 और हाई है 602। इसका मतलब कि ये महंगा हो चुका है शेयर। इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर -3 से +3 के बीच में हमें एक नंबर डालना है। तो हम यहाँ डाल देते हैं कि ये क्योंकि हमें फिट नहीं बैठ रहा तो हम इसको -2 कर देते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं कि नेक्स्ट जो है वो, एक सेकेंड, फिर बात करते हैं कि क्या ये किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में या कोई लॉ सूट में या कोई तरीके की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो दोस्तों सीधा चलते हैं यहाँ पर और यहाँ देखते हैं टाटा मोटर्स लॉ सूट। मतलब कि कोई भी तरीके की कंप्लेन, नेगेटिव कोई न्यूज इसमें बन रही हो तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 2020 की न्यूज है, यानी अभी की कोई न्यूज इसमें नजर नहीं आ रही है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। 2023 में भी हमें कोई न्यूज ऐसी नजर नहीं आ रही है। टाटा मोटर्स में एक प्लस पॉइंट है कि अभी कोई भी इसकी खराब न्यूज नहीं नजर आ रही है। तो इसलिए हम इसको 1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज, खराब न्यूज हमारे लिए अच्छी बात है, नोट खराब बात। चलिए नेक्स्ट जो है दोस्तों, फिर हम चलते हैं इसके बाद में देखते हैं कि पीई जो है वो 3 साल का पीई वो हमारा कितना आ रहा है। देखिए यहाँ मैंने क्राइटेरिया भी लिख रखा है कि इट शुड बी लेस देन 15। तो हम देखें कि कितना आ रहा है 3 साल का पीई। तो यहाँ चले और हम देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, ये यहाँ पर आपका 83.7 विच इज वेरी हाई। ये एक नेगेटिव चीज है। देखिए कितनी कमाल की बात है ना कि कंपनी इतनी बढ़िया है लेकिन खरीदने के हिसाब से ज्यादा अच्छी नहीं है इस समय। आने वाले टाइम में हो सकता है और अच्छी हो जाए, बट ये सिर्फ स्टार्टिंग क्राइटेरिया है दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं कि इस चैनल का, इस वीडियो का उद्देश्य आपको क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे बताना नहीं है। ये एजुकेशनल वीडियो है जिससे आप खुद सीख करके और स्टॉक्स की, शेयर्स की रिसर्च खुद करके अपना डिसीजन ले सकें। वो चीज मैं रिकमेंडेशन वगैरह में वैसे भी बिलीव नहीं करता, अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। चलिए 83.7, दिस इज अ नेगेटिव थिंग, हम इसमें नेगेटिव डाल लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है अर्निंग स्टेबिलिटी, सॉरी करंट रेशो। ये होना चाहिए अपना 1.5 से ज्यादा, और क्योंकि यूटिलिटीज नहीं है तो ये हमारा 1.5 के आसपास ही रहना चाहिए। करंट रेशियो पे जाके देखते हैं हम लोग, नीचे आए, यहाँ पर क्या है 0.86। तो ये एक अच्छी बात है, विच इज गुड। तो आप इसको दे सकते हो फुल 3 मार्क्स। सॉरी, ये यहाँ पर कितना था 0.86 विच इज रॉन्ग, नेगेटिव है। तो आप इसको -1 दे दीजिए। फिर उसके बाद में अर्निंग स्टेबिलिटी, मतलब कि हर साल इसका जो धंधा है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ हम देख लेते हैं अर्निंग स्टेबिलिटी। अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 13,000 है, फिर 9,000, फिर कब से कब तक में 2012 से लेके 2023 तक, यानी पिछले 10 सालों के अंदर इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा कि कम हुआ, ये हम देख लेते हैं। ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों नेट प्रॉफिट देखो आप या ना देखो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ईपीएस देखो, आप अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपको तो उससे मतलब है ना कि एक शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है। एक शेयर पर कंपनी कमा रही थी 47 रुपीज पहले,
फिर 34 हुआ, फिर 48, फिर 48, फिर 40, फिर 25, फिर 31, फिर -99। यानी कि इस साल में 2019 में इनको घाटा हुआ है -99 का, फिर से इनको घाटा हुआ है और फिर से घाटा हुआ है और अभी भी घाटा ही चल रहा है। सो दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं टाटा मोटर्स में इस समय पर ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। डिविडेंड रिकॉर्ड, डिविडेंड क्या ये कंपनी लगातार दे रही है, तो देख लेते हैं। डिविडेंड इसने दिया है 9%, 6%, 5% वगैरह वगैरह। बीच में इसने छोड़ा है और बस ये यहाँ का नेगेटिव, ये जो डिविडेंड है ये गायब है। तो डिविडेंड क्यों नहीं दिया, सवाल आप अपने आप से पूछिए। सीधी बात है कि जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड देंगे कहां से? क्योंकि डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, यानी कि प्रॉफिट होगा तो लाभ का अंश मिलेगा। इधर प्रॉफिट है ही नहीं, क्या करता है? प्रॉफिट नहीं है तो देगा कहां से? है ही नहीं। चलिए, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये भी हमारे लिए क्या हो गया जी, -2। रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ग्रोथ है वो देख लेते हैं कितनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ 5% 10 साल के हिसाब से, फिर -8, फिर -6, और लास्ट ईयर में ये प्लस में आई है। तो इसको हम एक पॉजिटिव सिग्नल मान सकते हैं। तो हम इसको दे सकते हैं 2 मार्क्स आउट ऑफ -3 to 6 +3, इनमें से 2 दे दिए हमने। देखिए, ये मार्क्स कितने देने हैं ये हमारे स्किल पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आगे चलते हैं हम लोग। रैंकिंग, तो अगर इसको बेटर देन B+ मिला हुआ है तो हम इसे पॉजिटिव रैंकिंग दे देंगे, अगर नहीं तो फिर हम कुछ और दे देंगे। नीचे चलते हैं, रैंकिंग देखते हैं। इसकी रेटिंग 15 जून को रेटिंग क्या मिली है जी इसकी? इसको रेटिंग मिली है AA, विच इज वेरी गुड। AA इसको मिली है AA- और AA+ के बीच में। सो B से अच्छी रेटिंग जो है, B के ऊपर वाली रेटिंग इज ऑलवेज गुड। सो यहाँ पर जैसे डी मार्ट को हमको AA+ मिली हुई थी, विच इज वेरी गुड। सो यहाँ आप इसको 3 मान सकते हैं क्योंकि रेटिंग इज रियली गुड। कंजर्वेटिव, क्या डेट और इक्विटी का जो रेशियो है 1.5 से नीचे है? तो हम देख लेते हैं कि कितना है। डेट और इक्विटी का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ आ जाते हैं। टाटा मोटर्स की डेट इक्विटी 2.96, विच इज वेरी हाई। यानी कि इसकी इक्विटी ₹1 की है तो डेट 2.96 का है। तो थोड़ा सा ये रिस्की है क्योंकि कर्जा ज्यादा है कंपनी पर, तो आप इसको -1 मान लीजिए। फिर उसके बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये एक बार देखते हैं कितनी है और ये कितनी होनी चाहिए वो भी बताता हूं मैं आपको। बट पहले चलते हैं सीधे यहाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, ROCE भी मान सकते हैं, बट ROCE जो है वो कुल मिलाकर के आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे होता है। बट ROCI, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्चुअली क्राइटेरिया मैंने इसमें शायद डाल नहीं रखा है, देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये नहीं है तो कॉलम एक ऐड कर देते हैं। यहाँ हम ऐड करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये वाला, ये हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। सेव कॉलम्स, तो ये कहाँ आया? शायद इसमें ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हम एक बार इसमें से कुछ रेशियोज को हटाते हैं। जैसे फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स, लास्ट ईयर का हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये रहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सेव कॉलम्स, ये आ गया लास्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये रहा। सो दोस्तों, अब आप ये देखिए कि टाटा मोटर्स में 5.93, जबकि होना चाहिए ये करीब करीब मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा। बट इसकी इंडस्ट्री को देखते हुए ये कम है, रिटर्न कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पीपल, मतलब कंपनीज। छोटी कंपनीज को छोड़ दीजिए, बट बड़ी कंपनीज में आप देखें अशोक लेलैंड इससे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल दे रहा है। सो इसको हम ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते, बट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं -1। ठीक है, इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ डाल सकते हैं कि कितना मिल रहा है जी, 5.6%, इतना ही था ना, विच इज लो। डेट इक्विटी आपका 2.96 आ रहा है, विच इज वेरी हाई।
बेटर देन दिस तो ये AA रेटिंग है विच इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ ये हमने देखी नहीं, ये भी देख लेते हैं एक बार से। रिटर्न ऑन इक्विटी की ग्रोथ जो है वो आपकी कहाँ है, ठीक है ये 6% रही है अभी इस साल के लिए, तो 6% आप मान लेते हैं इसको। इसके बाद में डिविडेंड रिकॉर्ड, हाँ ये इसमें कई सालों में इसने नहीं दिया, सो हम इसको मान सकते हैं बिलो एवरेज। ब्रेक्स, ठीक है। फिर अर्निंग स्टेबिलिटी नोट, ठीक है, हम डालते हैं कि नो, अर्निंग इज नॉट स्टेबल। एक सेकेंड, इसको -2 किया था ना हमने। फिर इसके अलावा हमने देखा पी, और ये सारे में पी हमने कहा कि कितना है जी, ये तो कोई न्यूज नहीं है इसमें। सो पी इज कितना है आपका 83 विच इज वेरी हाई। और फिर क्या था, करंट रेशियो जो है वो आपका 0.86, इतना ही था ना, मेरी मेमोरी वैसे ठीक ठाक है, देख लेते हैं एक बार। ओके ठीक है, ये आप देखिए टाटा मोटर्स का बिल्कुल सही है, करंट रेशियो 0.86 है और अपना डेट इक्विटी 2.96, तो मतलब बिना बादाम खाए हुए भी मेमोरी अच्छी हो सकती है, तो ये इससे प्रूव होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं कि पायोस की स्कोर कितना आ रहा है, कि अगर ये ज्यादा अच्छा है 8 के आसपास में तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज इसको हम कम मानते हैं। देखते हैं जरा, देखते हैं पायोस की स्कोर आ रहा है दोस्तों इसका 8 विच इज वेरी गुड। ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन हम उस डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, बट दिस इज 8 विच इज गुड, तो हम इसको 3 पॉइंट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉरेन बफेट के हिसाब से जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो भी जरा से इसमें जल्दी से देख लेते हैं। तो मोनोपोली है क्या कंपनी की, मोनोपोली कैसे पता पड़ेगा, कि यहाँ मार्केट कैप में आप देखिए ये इतनी बड़ी मार्केट कैप है और उससे नेक्स्ट वाली बहुत छोटी है इससे कंपनी, तो आप कह सकते हो कि यस, बट कितनी में मोनोपोली है, क्या क्लियर मोनोपोली है, नहीं, सो हम इसमें 2 दे देंगे। क्या कोई बैड न्यूज या कोई टेम्परेरी लॉस चल रहा है, नहीं, तो आप इसको 0 दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम ये देख रहे हैं कि ये अभी के टाइम पर इसको स्पेसिफिक प्राइस देने के लिए क्या हमारे पास रीजन है, क्यों दें हम इसे प्राइस इतनी, कि जैसे अभी ये मांग रहे हैं 588 रुपीज और 83 रुपीज इनका जो है 83 इनका पीई है, तो हम इनको इतनी प्राइस दें क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो आप इसको डाल दो नो, हम इसमें नहीं डाल सकते, नो वे, तो हम इसे अभी खरीदेंगे नहीं। कितने में खरीद सकते हैं हम, वो भी बता दूंगा। प्रोमोटर स्टेक कितना है जी, जितना ज्यादा उतना अच्छा। प्रोमोटर का स्टेक खुद का कितना है, प्रोमोटर का स्टेक है 46, बाकी सारी इंडस्ट्री के हिसाब से इट्स काइंड ऑफ ओके ओके, सो इसको डाल दो, ठीक है, मतलब 46% है विच इज काइंड ऑफ ओके। फिर आता है आपका, अब इनको वेटेज कितना देना है, कि अगर आपने कोई प्राइस ज्यादा देनी है तो, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है तो -2 डालो आप इसमें। प्रोमोटर का स्टेक इज ओके, सो आप इसको डाल सकते हो 0, क्योंकि कम ज्यादा दोनों ही नहीं है। एनुअल रिपोर्ट, अब इस प्राइस रनिंग फास्टर देन 10 इयर्स रिकॉर्ड, अच्छा एनुअल रिपोर्ट को बाद में देखते हैं, पहले हम देखें क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो अभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो हम बेटर कर चलते हैं इस पर कि प्राइस इज रनिंग फास्टर देन द 10 ईयर रिकॉर्ड, देख लेते हैं, या मैं कहूं कि इस प्राइस रनिंग फास्टर देन द प्रॉफिट्स, वो देखते हैं। इसको आप मैक्सिमम ले लीजिए। अब यहां देखिए आप, ठीक है, सो पीई रेशियो, ये यही देख रहे हैं हम लोग कितने पे, लंबे टाइम पे। आप ये देखो दोस्तों, ये जो लंबी लंबी लाइंस है ना, ये तो है अर्निंग पर शेयर, और ये जो ग्राफ बना हुआ है चार्ट, ये ब्लू कलर की लाइन डार्क ब्लू वाली दिख रही है, ये है आपकी पी, प्राइस टू अर्निंग। आप ये देखोगे कि यहां से यहां तक घाट प्लस मतलब प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन प्राइस नीचे है। इस टाइम पर ईपीएस पॉजिटिव है 36, जबकि पी सिर्फ 14 है, तो ये एक सही समय हो सकता था इसको खरीदने के लिए, पर अभी तो ये घाटे में ही चल रही है 2019 से लेके अभी तक, अब जाके प्लस पॉइंट में आई है, तो इस दौरान तो घाटे में चल रही कंपनी को खरीदने का कोई फायदा नहीं है, उस समय में प्राइस ज्यादा ही है,
तो मैं तो इसको एग्री नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं ईपीएस। यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट में तो ईपीएस हो गया 5.06, तो यहाँ एक अच्छी शुरुआत है, यानी कि इस साल में इस कंपनी ने पहले से बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं कि प्राइस तो रनिंग नहीं है इससे, मतलब 10 ईयर रिकॉर्ड से अर्निंग से रनिंग फास्ट नहीं है, बट आप इसको कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये ग्रोथ पाथ की तरफ आ गई है। व्हाट मेक्स दिस कंपनी ग्रो? अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी की ग्रोथ का कारण क्या है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे कंपनी की डिटेल आ गई है और ये की पॉइंट्स आ गए कि इसने जगुआर और लैंड रोवर को इन्होंने एक्वायर किया था, तो एक तो वहां से इनका 67% इनका जो पैसा है उधर से आता है, रेवेन्यू आता है। और टाटा कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें ट्रक बनते हैं वहां से 19% आता है, और जो कार्स हैं जिन्हें पैसेंजर व्हीकल कहते हैं वहां से 11% आता है, और फाइनेंसिंग वगैरह जो करते हैं और उससे बाकी सबसे 2-1% आता है आसपास में। अब खास बात ये कि सबसे बड़ा जो पैसा आ रहा है ना वो जेगुआर और लैंड रोवर से आ रहा है, और ये वो कंपनी है जो इन्होंने काफी टाइम पहले एक्वायर की थी लेकिन घाटे में चल रही थी। और एक अच्छी बात ये है कि अब ये पॉजिटिव तरीके से आपको वो दे रही है, बिजनेस दे रही है, तो वो एक अच्छी बात है। इसका मतलब कि इनको लैंड रोवर से जेगुआर से पैसा आना शुरू हो गया है। सो वी कैन से कि दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग। इसकी वजह से कंपनी ग्रो करेगी आने वाले टाइम में। हालांकि इसमें हम एक चीज और ले सकते हैं कि ये जो मार्केट का सिनेरियो है ना, यूके यूरोप के अंदर अभी थोड़ा रिसेशनरी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दैट रशिया यूक्रेन वॉर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सबड्यूड रह सकती है, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छी पोजीशन में है लैंड रोवर वाले बिजनेस को लेकर के। सो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट का सोर्स कहाँ है, कहाँ से पैसा आ रहा है इनका। तो हमें पता है कि ये फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो आप इसको डाल दो 1। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है बट इट इज काइंड ऑफ ओके। ओपीएम एडिक्ट इसको छोड़ दो आप, क्योंकि ओपीएम जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये अधिकतर ऐसा होता है कि कंपनियां उधार लेकर के अपना पैसा ज्यादा दिखाती है, सो दैट्स नॉट द वे, अभी नहीं देखते। अब चलते हैं दोस्तों सीधा टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे चलते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या कर रही है। कि लगातार अगर मान लीजिए व्हाइट या ग्रीन कैंडल है और उसके बाद में ब्लैक आती है, तो 3 दिन का एक सिनेरियो देखते हैं कि हमें क्या बताती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सीधा चलते हैं हम लोग यहां पर। अब दोस्तों ये ना, आप ये देखिए, ये 3 कैंडल्स अगर मैं लास्ट की लेता हूं तो तीनों कैंडल्स ही ग्रीन रेड है इसका, और वो भी एक से दूसरे की तरफ नीचे की तरफ झुकती हुई। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ ये इसको पियर्स भी कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ना ट्रेंड कैसा है दोस्तों, ट्रेंड है थोड़ा सा बेरिश। ये जो ट्रेंड है ना, ये दिस इज बेरिश ट्रेंड। बेरिश का मतलब क्या है कि प्राइस को नीचे जाने के लिए काफी जगह है, ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ी सी कम जगह है, तो बेरिश पैटर्न है ये। तो अभी हमको इसको थोड़ा सा और दिनों तक वॉच करना चाहिए। सेकेंडली वॉल्यूम्स को अगर आप देखो तो वॉल्यूम्स आर काइंड ऑफ ओके, तो ट्रेंड है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो बेयर ट्रेंड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, एवरेज ट्रेंड है। ठीक है, ये हमने इससे आइडिया लगाया कि हो सकता है प्राइसेस कुछ टाइम तक साइडवेज चले, यानी कि जब तक इनको कोई एक अच्छा सिग्नल नहीं मिलता है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने कभी थ्योरी आपको बताई थी कि मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर का कितना गजब फर्क पड़ता है, तो ये देखिए कि जहां पर भी 3 मूविंग एवरेजेस कौन कौन से आप यहां देखोगे, 50 डे, 9 डे और 180 डेज, यानी शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म, तीनों मूविंग एवरेजेस जहां क्रॉस करते हैं और अगर वो कैंडल स्टिक से नीचे है तो दोस्तों ये शो करता है बाय सिग्नल। तो मैं अगर यहाँ पर होता और इस जगह पर अगर मुझे ये नजर आता, आई वुड हैव बाय बॉट इट। अगर यहाँ बाय करता करीब करीब 440 के आसपास में, तो ये कहाँ जाके सेल करते, ये हम लोग सेल करते दोस्तों इसको बहुत ऊपर ले जा करके, यानी करीब 587 या 600 के आसपास में, 580 मान लो आप। तो 440 से 580 यानी कि हमारा कितना हो गया जी, 140 रुपीज डिवाइडेड बाई 440, यानी आप मान लो कितना हमारा लाभ हो गया हमें, 31%। सो हमें सीधा सीधा प्रॉफिट कितना हो जाता दोस्तों, ये हो जाता 31% का प्रॉफिट हो जाता। कितने टाइम में, सिर्फ अप्रैल से लेकर के जुलाई तक में, अप्रैल मई जून जुलाई। तो जितना म्यूचुअल फंड साल भर में नहीं देते ना उतना हम लोग 3 महीने में निकाल लेते इससे। बट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से आप ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो क्या है
कि हम यहाँ आते हैं, हमने कहा ये तो अभी तो पैटर्न जो है वो बेरिश है, तो आप अभी लेने लायक नहीं है, तो अभी आप इसको -3 करके छोड़ दो, बेरिश पैटर्न। फिर वॉल्यूम एवरेज है, तो ये क्या शो करता है कि मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मॉडरेट ट्रेंड है। फिर है आरएसआई। आरएसआई होता है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जब भी मोमेंटम को दिखाता है, ये तो ये जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक मोमेंटम दिखाता है, और क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर है इसलिए आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये आपको हिंट दे देता है कि स्टॉक प्राइसेस कैसे जाने वाली है। यहाँ मैंने moneycontrol.com पर आपके लिए ये आरएसआई का इंडिकेटर खोल रखा है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आरएसआई पहुंच गया है लास्ट में हमारा 64 से ऊपर। यानी ये जब 70 के ऊपर होता है तो ओवरबोट जोन में होता है, यही बहुत महंगा होता है, और अगर ये 30 के नीचे है तो ये सस्ता होता है। तो ये 64 68 के आसपास में, मतलब ये थोड़ा थोड़ा महंगा है, बट अभी तक ये ओवरबोट जोन में नहीं पहुंचा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि होल्ड फॉर डिप्स, होल्ड फॉर राइट प्राइस ड्रॉप। ठीक है। फिर MACD, ये होता है दोस्तों मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये लाइन अगर नीचे से क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तो दैट सिंपली मींस दैट इट इज अ बाय सिग्नल, अदरवाइज इट इज अ सेल सिग्नल। तो हम चलते हैं यहाँ, देखें तो हम ये देखें कि यहाँ देखो ये बाय सिग्नल मिल रहा है ना आपको, जो मूविंग एवरेजेस की बात मैंने कही थी वो चीज आपको समझ में आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ मैंने आपको बाय सिग्नल दिया था, और जो MACD है इंडिकेटर वो भी आपको बाय सिग्नल दे रहा है, और साथ में RSI है वो भी आपको बाय सिग्नल दे रही है। तो आप चाहे किसी भी इंडिकेटर से जाओ आपको हमेशा सही सिग्नल मिलता है, अगर आप सही टेक्निक को यूज करते हो तो। सो दोस्तों इस हिसाब से हमने एक तरह से ये स्कोर डाल करके हमने इसको चेक कर लिया कि टाटा मोटर्स का एनालिसिस एक तरीके से हमने कर लिया है। अब इसको अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमें देखिए हमें कितने पॉइंट मिले हैं, तो आंसर आया दोस्तों -2। तो मैं क्या कहूंगा कि टाटा मोटर्स को अभी लेने की बजाय होल्ड करना ठीक है। सो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक की एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। आने वाले दिनों में हम लोग और स्टॉक्स को रिसर्च करने वाले हैं ताकि आप इक्विटी रिसर्च को अच्छे से सीख जाए। दोस्तों ये जो टूल है जो एक्सेल मैंने बनाई है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस क्लिक करिए और इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी रिसर्च के लिए इसका यूज कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और बाजार में बैठे हुए जो झूठे जो लोग या कुछ भी लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उसके मुकाबले में आपको अगर रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन दिखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं आपको सच बताऊं मेरे बहुत सारे दोस्तों को दिखा है लाइक ही नहीं करते, या मंदिर में भी जाते हैं तो ऐसे प्रणाम करके आते हैं ना, अगर रास्ते में कहीं गुरुजी मिल जाते हैं तो भी नमस्ते करते हैं ना, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है तो हेलो हाय करते हैं ना उसको। तो दोस्तों क्या आप मुझे एक गुरु के, एक दोस्त के या एक गाइड के किसी रूप में भी नहीं मानते क्या? अगर नहीं मानते हो तो लाइक मत करना, अगर मानते हो तो जरूर करना। दूसरी बात, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड जो चीज है वो किसी के काम आ सकती है, इसलिए दोस्तों इसको अपने सर्कल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया पे इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कोई नुकसान उठाने वाला हो अचानक, वो इस रिसर्च से उसका पैसा नुकसान होने से बच जाए। तो रिसर्च इसको शेयर जरूर करना। तीसरी चीज, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो ताकि आपको आगे मैं अभी 29 और स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करके आपको कंटेंट देने वाला हूं, तो वो सब टाइम टू टाइम मिले। मैं आपको कहता हूं अगले 30-32 वीडियोस के अंदर आप इक्विटी रिसर्च के एक्सपर्ट बन जाएंगे, इसलिए इनको मिस नहीं करना है। एक भी बीच में मिस हुआ तो मान के चलना मेहनत हो गई बेकार। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।